तो जय श्री राम इंडिया। तो हम लोग अपने रूम में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, पहले खाना खाएंगे, उसके बाद नहाएंगे, अब तैयार होंगे क्योंकि दोस्तों अब टाइम हो रहा है, हम लोग को लेट हो चुका है। वैसे भी ट्रेन लेट ही थी हम लोगों की। और ये है मम्मी पापा का रूम और ये हम लोग का खाना हम लोग के रूम में आ चुका है। और दो भुखड़ों ने खाना चालू भी कर दिया है। दिखाऊं कौन है दोनों? पहला भुक्खड़, ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा भुक्खड़ आपको दिखाएं, इधर आइए, ये देखिए, ये है दुनिया का सबसे बड़ा भुक्खड़ जो कि दो रोटियां एक साथ खाता है। उनको झाड़ के देखिए, ऐसे झाड़ा जाता है। तो देखो गाइस, सबसे पहले ये लम्बू नहाने जा रहा है क्योंकि ये लान से तुम्हारा आउटफिट कोई नहीं देखेगा। अरे ये है लम्बू का कलर चेंजिंग शूज जो कि बाहर निकलने पे कलर बदलेगा। अभी देखिएगा लो, अभी धूप दिखा रहा है जूते को। देखिए उसकी चूची दबा रहा है। कलर हो जल्दी नहा के निकलिए। रुक जा, मम्मी से जूता लेके आओ थे अपन, मम्मी के बैग में। तो दोस्तों चलो मम्मी से अपना शूज लेके आते हैं क्योंकि शूज जो है वो मम्मी के पास है। मम्मी पापा का रूम F5 F3। मम्मी मेरा जूता। तो दोस्तों ये था बाथरूम और बाथरूम में थे प्रभु चाचा। तो मैं उनको ग्राउंड करता हूँ अपना। दोस्तों ये देखिए मेरा नाइकी का एयर जॉर्डन, ये जो कि पता नहीं कितनी कॉपी है, मुझे नहीं मालूम। 500 की मिली है, मतलब 500 की नहीं है, 900 की है। इतना भी सस्ता नहीं पहनता हूँ। तो लम्बू नहा रहा है, अब मैं जा रहा हूँ मेरे कपड़े निकालने। शूज तो मैं ला दिया हूँ, बाकी ये रहा मेरा बैग खुले। तो मैं जा रहा हूँ अपने कपड़े निकालने। ये देखो ये बेटी चौथ मोबाइल चला रहा है। बेटी चौथ का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों मैंने अपने कपड़े तो निकाल लिए हैं। और देखिए लंबू भी लग रहा है नहा के। हाँ लंबू नहा के तैयार हो गया। जो ऋतु तू नहा ले, हम आखिरी में नहाएंगे, जा। तो देखो दोस्तों हम मोटे सेठ बड़ी कसरत करके उठ रहे हैं। ऐसा उठ रहे हैं जैसे कि कोलू पेर दिए हैं। दोस्तों अब मोटू सेठ मोबाइल लगा रहे हैं अपना आईफोन 70-80 हज़ार का आईफोन। हाँ देखो शो ऑफ कर रहे हैं। इनको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, लेकिन मेरे को ही मिलेगा लाइक सब्सक्राइब, मैं जानता हूँ, लेकिन इनको कीजिएगा। ले मोबाइल गिर ले। जो ऋतु जल्दी नहाओ ना, मैं नहीं बंद करूंगा। ये अब नंगा होने जा रहा है इसलिए मैं ब्लॉग बंद कर रहा हूँ। ये जा रहा नहाने, इसलिए अब हम लोग नहा के सीधे मिलेंगे। तो दोस्तों लंबू तो सबसे पहले ही नहा चुका था, फिर मैं भी नहा के आ जाता हूँ और फिर लगता हूँ कपड़े पहनने और फिर परफ्यूम लगा के हम लोग बन जाते हैं खुशबूदार। सब लोग तैयार हो गए हैं, अब जाना है नीचे क्योंकि हम लोग को पहले अपना पास बनवाना है ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि हम लोग की तैयारी हो चुकी है। चलो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि पापा बुला रहे हैं, लेट हो रहा है। अब देखो ये दो नमूने यहाँ पे अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। देखिए दोस्तों माता का मंदिर यहीं से दिख रहा है। इसी पहाड़ पे हम लोग जाना। देखिए वो वहाँ पे ध्यान से देखिए, वो है अर्धकुंवारी चल रही है। बकचोदी फोटो की बकचोदी। देखिए ये पोज मारा है लंबू, क्या पोज मारा है भाई, वाह भाई। दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है कि मेरा मुंह क्यों लटका है तो जाइए मेरे शॉर्ट्स को देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा मुंह क्यों लटका है। और दूसरी बात ये कि अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे, और जा कहाँ रहे हैं, ऋतु के पैर में चोट लगी है, उसको पट्टी की ज़रूरत है, तो उसको पट्टी दिलाने जा रहे हैं। ओए अबे ऋतु। तो दोस्तों हम जा रहे हैं मोटू के लिए पट्टी लेने क्योंकि इसके पैर में चोट लगी थी ना दोस्तों, पता नहीं किस दिन का बाइक से गिर के घाव लगाया था। तो हम लोग चले आते हैं मेडिकल पे, यहाँ से ले लेते हैं इसके लिए पट्टी। एंड पट्टी लेने के बाद पेमेंट करके
मोटू चला आता है मेरे साथ फिर से बाहर एंड फिर हम लोग चले आते हैं होटल के अंदर। तो होटल में आके मैं और मोटू चले आते हैं अपने रूम में, क्योंकि दोस्तों अब हम लोगों को थोड़ी देर में ही निकलना है, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। तो हम लोग अपना बैग उठाते हैं, अपना क्या मैं इस बैग लेके जा रहा हूँ, सबका सामान इसी में है। तो मैं बैग अपने पीठ पे टांगता हूँ एंड अब हम लोग निकल रहे हैं रूम से बाहर एंड जा रहे हैं रूम को बंद करने। तो तिवारी ने तो हमको लग रहा है ताला भी नहीं लग पाएगा, ये वो वाला दिया और मैंने उसको चाबी लगा के लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद चाबी लेके मैं चला आया पापा के पास, क्योंकि पापा नहीं जा रहे हैं चढ़ाई करने ना, तो चाबी भी उन्हीं को दूंगा। ले लीजिए दोस्तों, पापा तो जाएंगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि पापा का 3-4 महीने पहले मैंने बताया था आपको कि 3-4 महीने पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, आपको पता ही है। तो पापा उस वजह से नहीं जा रहे हैं, पापा यहीं पे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पापा ने दर्शन नहीं किए हैं, पापा ने 2 बार दर्शन किए हैं माता के, इस बार तीसरी बार नहीं कर पाए। तो हम लोग चले आए फिर नीचे, क्योंकि हम लोगों को पास बनवाना था, तो होटल वाले ने कहा कि हम बनवा देंगे। तो दोस्तों हम लोग लॉबी में बैठे थे, फिर अपना बैग वैग लेकर तैयार हो गए, क्योंकि भैया ने, जो होटल वाले भैया थे, उन्होंने एक भैया को हम लोगों के साथ भेजा था हम लोगों का पास बनवाने के लिए। तो देखो सोचो ये हैं भैया, ये आगे आगे चल रहे थे, हम लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि यही भैया हम लोग को ले जाते पास बनवाने। और आप लोगों को लगता है दोस्तों कि हम लोग अगर पहली बार आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पर तीसरी बार आए हैं, मैंने आपको बताया ही था। तो फिर हम लोग भैया के साथ साथ चले आते हैं गली गली होते हुए। ये देखिए दोस्तों, माता का मंदिर यहीं पे है, तो हम लोग यहाँ से पास लेकर सीधे चले जाएंगे माता की चढ़ाई करने। अब हम लोग होटल में वापस नहीं जाएंगे। तो रास्ते में से ही हमने फिर माता के नाम का एक पट्टी भी खरीद ली और अपने सिर में बांध लिया एंड फिर हम लोग आ गए वहाँ पे जहाँ पे पास बनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी भूल भुलैया टाइप से गलियाँ थी, मतलब रास्ते थे, तो हम लोग उसमें से चलते चलते आ गए और फिर हम लोग का नंबर भी लग गया और फिर हम लोग को पास मिल गया। हालांकि इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं था। पास मिल चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं चढ़ाई करने माता की। तो दोस्तों जय श्री राम। तो दोस्तों हम लोग एंट्री गेट पे आते हैं, तो हम लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार इतनी भीड़ देखी। तो दोस्तों फिर भीड़ में चींटी की चाल चलते हुए हम लोग पहुंच आते हैं फिर एंट्री गेट पे। तो फिर मेरे बैग की भी चेकिंग हो जाती है दोस्तों, और फिर मैं अपना बैग उठा के लेके चला जाता हूं अंदर। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग क्या यात्रा शुरू हो रही है। जय माता दी। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, अब हम लोग की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। बाणगंगा हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे, मतलब थोड़ी देर बाद क्या, हम लोग सुबह जाएंगे, सुबह उतर के आएंगे ना, तो अब सुबह ही हम लोग बाणगंगा जाएंगे वहाँ से पानी लेने। दोस्तों ये है माता रानी का पहला मंदिर, मतलब माता रानी की चढ़ाई का ये पहला मंदिर है। आइए दर्शन कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमें रास्ते में एक और मंदिर मिलता है जो कि महादेव और पार्वती जी का था। इनसे भी हम लोगों ने आशीर्वाद लिया और फिर आगे बढ़ गए और हमारी मंजिल ये है दोस्तों। हमें यहाँ दोस्तों अभी हम लोग आधे का आधा भी नहीं पहुँचे हैं, हालत पूरी ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। जय माता दी, जय माता दी। तो अभी आधे का आधा भी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हम लोग रुक चुके हैं स्टिंग पीने, क्योंकि बहुत ही प्यास लगी है यार। और लंबू फिर जल्दी से स्टिंग पी के उसको कर देते हैं फिनिश, फिर भरने लगते हैं पानी, क्योंकि दोस्तों सफ़र में पानी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप लोग नीचे से अगर 10 की बोतल खरीदते हो ना, तो उसी बोतल का प्राइस ऊपर जाके 30 हो जाएगा। दोस्तों जो फोटो के लिए सब लोग यहाँ पे आते हैं और वो फोटो जरूर लेके जाते हैं, वो जगह से दिख रहा है, रुकिए आपको दिखाते हैं। जन्नत, अरे सॉरी, देखिए दोस्तों, ये देखिए स्वर्ग गाइस, स्वर्ग। कभी नहीं बाबू। तो दोस्तों लंबू और मोटू दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी, तो मैं फिर लंबू को लेके चला आता हूँ चाय पिलाने के लिए। दोस्तों अब हम लोग अर्धकुंवारी बस पहुँचने वाले हैं, हम लोग एक जगह रुके हैं बस चाय पीने के लिए। तो देखिए ये लंबू की चाय, यही है भाई लोग मेरी चाय। तो चाय एक नंबर है, पहली बार कोई चीज़ मिली है खाने लायक। तो हम लोग अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं, चलिए आप लोग को दिखाते हैं अर्धकुंवारी। देखिए बस इसके आगे ही है अर्धकुंवारी, ये है भोजनालय। दोस्तों ये है माता अर्धकुंवारी का मंदिर,
जहाँ हम लोग आ गए हैं, बस ऊपर चढ़ के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ पे। दोस्तों ये है माता अर्धकुंवारी का मंदिर और ये देखिए भीड़ देखिए आप लोग, बस एक बार भीड़ देखिए कितनी भीड़ है। तो दोस्तों प्लान ये था कि अगर भीड़ कम होगी तो हम लोग टिकट लेके जाएंगे अंदर माता के पास, अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग भीड़ देख सकते हैं कि इतनी भीड़ है। इतनी भीड़ में अगर हम लोग वेट करने जाएं तो हाल क्या होगा, कितनी देर में मिलेगा। तो हम लोग दर्शन करने तो नहीं जाएंगे। मम्मी आ जाए, खाली मम्मी से पूछ ले क्या करना है, फिर बताते हैं आप लोगों को। अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी के पास, क्योंकि यहाँ पे भीड़ आपको मैं दिखा चुका हूँ। अब मम्मी से पूछ के मैं देखूंगा कि जो भी करना है वो करूँगा। अगर दर्शन करेगा ही लोग अर्धकुंवारी में तो कल शाम को ही दर्शन करने को मिलेगा, इतनी भीड़ है। तो मेरे इतना बताने पे मम्मी का मुंह तो थोड़ा लटक गया था, क्योंकि मम्मी अर्धकुंवारी में जाना चाहती थी। लेकिन फिर उसके बाद मम्मी कहती कि चल एक बार चलते हैं अर्धकुंवारी पे, बाहर से ही दर्शन कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं लेके आ गया मम्मी को अर्धकुंवारी पे। तो मम्मी ने यहाँ पे बाहर से ही दर्शन कर लिए। उसके बाद हम लोग टर्नल पकड़ के चले आए दूसरे वाले रोड पे, ताकि हम लोग माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पे लोग देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर सोना मना है, फिर भी लोग तो लोग हैं। ये देखिए गाइस, सब लोग यहाँ पे सोए हैं, नीचे का नज़ारा है। हम लोग जा रहे हैं नीचे, अब वो छोटे वाले रोड पे। एक आगे नहीं जाना है वाले रोड पे। कैमरा में ऐसे घुमाओ अपनी तरफ। गाइस मैंने तेज चल के सबको पीछे छोड़ दिया है, बस लम्बू मेरे पीछे है और बाकी सब बहुत पीछे हो गए हैं। तो अभी हम अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ाएंगे भी, क्योंकि जल्दी पहुंचना है। तो दोस्तों आधे घंटे तेज चलने के बाद हम लोग बैठ गए हैं। अब देखिए मम्मी लम्बू जब तक भी आए लोग, लेकिन आएंगे इसी रास्ते से, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सही बताएगा, हालत खराब हो चुकी है, पर हार नहीं मानना है, दर्शन करके जाएंगे। मेरी नहीं खराब हुई है, मैं अभी भी जा सकता हूँ। गौड़ जिला है भाई। वहीं पे वो लोग बैठ गए हैं, अब देखो कब तक आते हैं लोग। तो देखो दोस्तों, ये तीनों के तीनों यहाँ पे एकदम इन तीनों की एकदम हालत खराब है। एकदम लग रहा है कि अब न तब गिर जाएंगे सब। मम्मी अभी हमको लग रहा है थोड़ी पीछे होगी। और ये देखिए इसी में काजनी कहाँ से एम्बुलेंस। तो दोस्तों अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि कहाँ तक जाना है। ये देखिए अभी वो दिख रहा है ना, वो वहाँ तक जाना है हम लोगों को, वहाँ तक। आ जा रहे तो चलो चलते हैं गाइस, पहुँच जाएंगे। हार नहीं मानेंगे भाई, दर्शन करके ही जाएंगे। तो चढ़ाई करने में बच जाते हैं 2, फिर उसके बाद हम लोग फिर से उठते हैं एंड फिर उसके बाद चलना शुरू करते हैं। लेकिन रास्ते में हम लोग को वो घर बनाने वाला दिख जाता है। तो मैं लगता हूँ इसमें अपना घर बनाने, और मैं अपना 5-6 तल्ला एकदम घर बनाता हूँ। फिर उसके बाद तो दोस्तों 2 बज गए हैं और ये देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम लोग। हालत तो खराब हो गई है। तो दोस्तों हो सके तो 1 घंटे में हम लोग माता के दरबार पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब माता के दरबार थोड़ा नज़दीक आ गया है, इसलिए मैंने पानी भर लिया और उसको पी भी लिया है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों कि माता का दरबार कहां पे है। तो देखो दोस्तों यहाँ से माता का दरबार एकदम साफ साफ दिख रहा है, और हम लोग को ज़्यादा दूरी भी नहीं है, हम लोग जल्दी से पहुँच जाएंगे। तो मैं अपने जूते थोड़े निकाल के बैठ जाता हूँ नीचे, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं थोड़ी देर जूते निकाल के बैठा था, लंबू भी बैठ गया था। तो फिर उसके बाद हम लोगों के जूते पहनने के बाद हम लोग फिर उठते हैं एंड उसके बाद फिर कोशिश करते हैं वापस से माता के पास जाने की। A few moments later. तो दोस्तों अब हम लोग माता के दरबार पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को प्रसाद लेना है माता के लिए। तो मैं चला आता हूं सब लोगों के लिए एक ही साथ प्रसाद लेने, क्योंकि काउंटर खाली था, वो भर जाता। तो फिर प्रसाद लेने के बाद मैं उसका बिल लेके चला आता हूँ अंकल जी के पास, और अंकल जी मुझे सारे प्रसाद की थैली दे देते हैं। मैंने तकरीबन 7 प्रसाद की थैलियाँ ली थी। और देखो दोस्तों अब 4 भी बज गया है, और ये लोग 4 बजे आई हैं दर्शन करने माता का, क्योंकि 5 बजे दोस्तों फाटक बंद हो जाएगा, इसलिए हमें जल्दी जल्दी करना होगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के पास। ये रही हमारी माता रानी, एंड हम लोगों का जोश अब दोबारा से बढ़ चुका है और हम लोग जा रहे हैं माता रानी के पास और तेज़ी से। तो दोस्तों सॉरी, अब मैं मोबाइल बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ ही नहीं था। तो फिर अब दोस्तों मेरा दर्शन वर्शन हो गया है, मैं बाहर आ चुका हूँ। अब बात ये थी दोस्तों कि उसमें मोबाइल ले जाना अलाउ ही नहीं था, आप लोगों को शायद मालूम हो। तो मैं मोबाइल बंद कर दिया था, मोबाइल वहाँ जमा हो गई थी। अब मैं बाहर आ गया दोस्तों, मम्मी और फिर दीदी लोग गई हैं अब दर्शन करने, छोटी वाली दीदी, मम्मी और चाचा। तो अब धीरे धीरे हल्की हल्की सुबह भी होना शुरू हो गई है दोस्तों, और सुबह के साथ साथ अब देखिए हो सके तो शायद 5 बजे गेट का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों खुशखबरी है कि मम्मी और
दीदी चाचा सब लोग अपने अपने दर्शन करके चले आए। अब हम लोग जा रहे हैं दोस्तों सीधे काल भैरव पे, क्योंकि अब हम लोग को काल भैरव ही जाना है, क्योंकि आप लोग को तो मालूम है ना कि जब तक भैरव बाबा के पास ना जाओ कोई मुराद पूरी नहीं होती। तो फिर हम लोग उठाते हैं अपना बैग एंड अपने पाँव को चला के चले आते हैं भैरव बाबा के पास। दोस्तों सच में भैरव बाबा के पास तो पूरी खड़ी चढ़ाई थी यार, चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई, लेकिन फिर हम लोग चढ़ गए भैरव बाबा के पास और सुबह भी हो चुकी है दोस्तों। और देखिए कि पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फिर उसके बाद पहाड़ों के साथ थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के बाद मैं और लंबू आके यहाँ बाहर खड़े हो जाते हैं। उतने में मम्मी दीदी लोग सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि अब दर्शन करने जाना है ना। तो प्लान ये बना है कि 3 लोग पहले जाएंगे, फिर वो लोग आ जाएंगे तो सामान की देखभाल करेंगे, तो फिर पीछे से 4 लोग और जाएंगे। तो मम्मी दीदी लोग दर्शन करके आ चुकी थी, अब हम लोगों की बारी थी, मेरी, लंबू की और मोटू की। तो फिर हम लोग भी भैरव बाबा के दर्शन करके फिर कटरा की तरफ निकल आते हैं। और ये है वो हेलीकॉप्टर जो माता के दरबार में जाता है दोस्तों। और फिर उसके बाद हम लोग नीचे चले आते हैं, चलते रहते हैं। तो दोस्तों हम लोग बहुत तेज़ी से चल रहे थे। तो गाइज हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। अब अर्धकुंवारी से उतरना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, अब तो लगता है 1-1.5 घंटे में उतर जाएंगे। तो दोस्तों अर्धकुंवारी पहुंच गए, मतलब समझ लो कि हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए। फिर उसके बाद हम लोग चलते चलते मतलब बहुत ही चलते हैं दोस्तों, एकदम पैर की बैंड बज चुकी थी, बहुत दर्द कर रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोग नीचे उतर आते हैं फाइनली दोस्तों। एंड फिर उसके बाद मम्मी हम सबके पैरों में और बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ पर मसाज करवा ली, अपनी फुल बॉडी मसाज। एंड फिर उसके बाद ऑटो पकड़ के दोस्तों हम लोग चले आए अपने होटल में। एंड फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग आके सो गए तुरंत। और दोस्तों अब मैं इसके आगे ब्लॉग नहीं बना सकता, क्योंकि अब मैं दिन भर सोऊंगा, इसलिए अगला ब्लॉग नेक्स्ट डे में ही देखिएगा। बाय।